हाँ भाई, सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। देखिए कि रेशियो का सीरीज चल रहा है और रेशियो के सीरीज में 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब उसी बेस पर आप कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज है, मतलब आपकी इसमें बेहतरीन से बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। क्लियर है? तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर से देख लेंगे, क्योंकि अगर नहीं जान पाएंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से उस वीडियो को पढ़े होंगे, पूरी तरीके से देखे होंगे। अब उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये करा है कि 2:3:4:5 का विलोमा अनुपात क्या होगा। इनवर्स रेशियो आपसे पूछा गया है कि इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। इनवर्स रेशियो आपको बताना है। तो देखिए, इनवर्स रेशियो के लिए होता क्या है, आपको बताए थे कि कुछ नहीं करना होता है। जस्ट इसको पहले इनवर्स लिखिए 1/2, फिर आगे 1/3, फिर आगे 1/4, फिर आगे लिखना है 1/5। ठीक है, 1/5 ऐसे ये इनवर्स कर दिए। अब इनवर्स का क्या करना है आपको, आप जानते हो कि आपको ये चीजें हम बता चुके हैं कि रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। अच्छी बात नहीं है फ्रैक्शन में लिखना। तो इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं तो इन सारे का एलसीएम लोगे आप। 5 चौका 20 3 60 एलसीएम होगा। उसी एलसीएम से सारे रेशियो में आप गुणा करा दोगे 60 से। इसका एलसीएम आप कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। क्लियर है? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इसी में सब मल्टीप्लाई करा दीजिए 60 से सारे रेशियो में। आप यहाँ देखो 1/4 इंटू 60, अगेन 1/5 इंटू 60। ठीक है, अब देखो, अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। 30 रेशियो 20 रेशियो, इधर 20 बार में कैंसिल, इधर 15 बार में कैंसिल, 15 बार, और ये 12 बार में। तो इस सवाल का जो इनवर्स रेशियो होगा 2:3:4:5 का इनवर्स रेशियो जो होगा 30 20 15 12। 30 20 15 12, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, तो आपसे इनवर्स रेशियो पूछा था, तो इनवर्स रेशियो आप सीधे सीधे निकाल सकते थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको इनवर्स करते। इनवर्स में जब फ्रैक्शन में देखते हो तो फ्रैक्शन में रेशियो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है सारे रेशियो में उसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो वो जो होती है आपके इंटीजर फॉर्म में चेंज हो जाती है रेशियो, और रेशियो को हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही लिखने की कोशिश किया जाता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि 2/3, 4/5, 6/8 और 8/9 का इनवर्स रेशियो विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आपसे एक चीज समझो बाबू, कि जैसे मैंने कहा कि ए इनवर्स कहीं लिखा हो, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ए इनवर्स आपसे लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a। तो कहीं पर अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 के पावर -1 लिखा हुआ था, तभी तो 1/2 लिखा हुआ है, 2 के पावर -1 लिखा हो गया है। अगर इसको ध्यान से समझिएगा कि कहीं पर 1/2 लिखा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इनवर्स करिएगा तो आप ध्यान से समझो, इस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इनवर्स आप करेंगे, जब आप इनवर्स करते हैं, आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2/3 का हमको इनवर्स रेशियो निकालना है। 2/3 का इनवर्स करना, उल्टा कहेंगे सर 1/2/3 करिए। अब आप देखो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 3/2 लिख देंगे। क्यों? क्लियर है? 3/2 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा ही तो करना है, इसका उल्टा ही करना है। तो आपको उल्टा करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 को 3/2 लिखेंगे, 4/5 को 5/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, और 6/7 को 7/6 लिखेंगे, रेशियो 9/8 लिखेंगे, इसको 8/9 को इन्वर्स कर दिए। अब आप देख रहे हो एक चीज है कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसके लिए एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम निकालिए, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सारे का एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। अब सारे का गुणा करा दीजिए, तो 3/2 इंटू 24 इज टू
5/4 अगेन आप देखो 7/6 इंटू 24 रेशियो 9:8 इंटू 24। क्लियर है? 24 यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब सबको कैंसिल करो तो 12 बार में 12 तिहाई 36 रेशियो 6 बार में 5 छके 30 रेशियो 4 बार में 4 सते 28 रेशियो 3 बार में 27। तो आपका 36, 30, 28 और 27 इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर होगा। 36, 30, 28 और 27 इस सवाल का जवाब होगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? 36, 30, 28 और 27। तो इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस उल्टा करके एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम से सारे रेशियो में आप पूरा करा देंगे तो इनवर्स रेशियो का पता चल जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अच्छी बात है बाबू। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर आज का 3 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि यदि 2a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 8d, फाइंड ए बी सी डी। फाइंड ए बी सी डी। यहां से आपको ज्ञात करना है कि ए बी सी डी क्या होगा। क्लियर है? वैसे तो आपको ब्लाइंड मेथड बता चुके हैं, ब्लाइंड मेथड से लगाते तो लग जाता, इसमें बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सीधे सीधे बेसिक से पहले समझा दे कि बेसिक इसका क्या होगा। तो आप देखो ये वैल्यू हम ये मान के चलते हैं कि किसी के बराबर होगा 2a 5b, 2a 5b बराबर 6c इक्वल टू 8d। हम ये मान के चलते हैं सबके सब के बराबर हैं। तो क्या 2a बराबर के डायरेक्ट लिखा जा सकता है, 5b बराबर के ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6c बराबर के ये भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अगेन जो है 8d बराबर के लिख देंगे। ये सारी चीजें हम समझा चुके हैं, एक बार जाके पुनः वीडियो देख लीजिएगा। पहली या दूसरी वीडियो में चीजें बता चुके हैं। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, k/2। इसी प्रकार यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/5। यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/6। अगेन d की वैल्यू क्या हो जानी है, k/8 हो जानी है, k/8 हो जाएगी। क्लियर है? अब आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू निकालो, क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू क्या होगा। a का मान कितना आया हुआ है, k/2 है। b का मान कितना है, तो रेशियो b k/5 है। अगेन c का मान क्या है, k/6 है। d की वैल्यू क्या है, k/8 है। यहाँ पे देखो रेशियो में समान फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, तो समान संख्या कैंसिल हो गई। अब यहाँ देखिए 1/2, 1/5, अगेन 1/6, अगेन 1/8। अब सारे का इन सबका क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे सकते ना, भिन्न में आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इन सबका एलसीएम ले लीजिए। देखो एलसीएम, जब एलसीएम लिया जाएगा तो 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 और 120 हो जाने हमको लग रहा है। 8 तो रहेगा ही, 8 25 40 और 3 120। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाने हैं। एलसीएम 120 हो जाएगा। क्लियर? आप सबसे गुणा करा दो, सीधे गुणा कराओ। 2 से 120 कटेगा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 5 से 120 कटेगा 24 25 120। ये कटेगा 20 बार में और ये कटेगा 15/120 15 बार में। बस तो 60 24 20 और 15 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब। 60 24 20 और 15, 60 24 20 और 60 24 इधर है, 60 24 20 और 15। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही जवाब है। 60 24 20 और 15। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? या आप सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको ब्लाइंड मेथड से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको ब्लाइंड मेथड क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे ब्लाइंड मेथड से कि आप जिसकी वैल्यू निकाला जाता है ना उसी को कवर कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एबीसीडी का जब भी कोई रेशियो, चाहे जितनी रेशियो आपस में बराबर हो, अगर रेशियो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं तो तुरंत ब्लाइंड मेथड लगा दो। ब्लाइंड मेथड का मतलब ये होता है कि जिसकी मान निकालना होता है उस संख्या को कवर कर लेते हैं, बाकी बचे हुए संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर है? तो इसको अगर ढकेंगे, जिसको ढकेंगे उसे का मान निकलेगा। तो 5 छके 30
और 8 का गुणा होगा तो 8 3 की 24, 240 आ जाएगा रेशियो। इसको गुणा कराएंगे 8 चौक का 32, सॉरी 8 छक्के 48 दूनी 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये देखो सी का मान निकालना, सी को कवर करोगे 5 दूनी 10, 80 हो जाएगा। अच्छा डी का मान निकालना, डी को कवर करेंगे तो जो बचेगा 5 दूनी 10 छक्के 60 हो जाएगा। ठीक है, सबको आप 4 से काट सकते हो तमीज के 60, तो ये 60 बार में, ये 24 बार में, ठीक है, और ये 4 से कटेगा तो 20 बार में, और ये 4 से कटेगा तो 15 बार में। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यही है कि जब भी कोई रेशियो आपस में बराबर होती है, जब भी जितना भी रेशियो आपस में बराबर हो, उन सबका डायरेक्ट अगर रेशियो का वैल्यू निकालना है, एबीसीडी का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना होता है, बस जिसका मान निकालना होता है उसको कवर कर लेते हैं, बाकी बची हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट निकलता है वही उस सवाल का रेशियो होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं अच्छे से? हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो जाके पहला, दूसरा या तीसरा तीनों में से कोई वीडियो देख लीजिएगा, तीनों में कहीं ना कहीं ये चीजें समझाए हैं अच्छे से ब्लाइंड मेथड, उसमें वीडियो में देख लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4, आइए ये क्वेश्चन करा है कि यदि ए बी बराबर 4:3, बी सी बराबर 5:3, 2 दे रखा है, तो पूछा आपसे ए बी सी बताओ क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम ही नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा तरीका यही बताए थे कि बाबू ध्यान रखना, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ बी की वैल्यू 5 है। ऐसा नहीं हो सकता, या तो दोनों जगह 3 हो जाए या तो दोनों जगह 5 हो जाए, सेम होना चाहिए, या कुछ और हो जाए लेकिन वो भी सेम होना चाहिए। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे सीधे इधर एक दूसरे के रिवर्स गुणा करा देते हैं ना, रिवर्स। इधर 5 भी था तो इधर 5 से, इधर 3 भी है तो इधर 3 से गुणा करा दीजिए, बी की वैल्यू 3 है तो इधर 3 से हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए बी सी का डायरेक्ट जो वैल्यू हो जाएगी ए बी सी का, वो देखो ए की वैल्यू 5 चौक का 20 हो जाने हैं, 20 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी 5 3 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगेन आप देखो बी की वैल्यू 5 3 15 है, तो एक बार बी लिख चुके हैं, दूसरी बार नहीं लिखेंगे। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 15 6, 20 15 6, दिस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये सारी चीजें बता चुके हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें देख लीजिएगा आपसे। आगे जो कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे करा है कि यदि ए बी सी, सॉरी ए बी का रेशियो दे रखा 3:4, बी सी बराबर 5:6, सी डी बराबर 3:5, तो पूछा ए बी सी डी की मान क्या बताओ। तो आपको बताए थे कि एक चीज को गौर से ध्यान से देखिएगा, अगर जहां से खत्म होता है वहीं से रेशियो अगर शुरू होती है, फिर जहां से खत्म वहीं से शुरू है, तो इसका शॉर्टकट डायरेक्ट आपसे बताए थे कि कुछ नहीं करना है, कि 3:4 ऐसे लिखना होगा, फिर 5:6 ऐसे है, फिर 3:5 है, और डायरेक्ट एबीसीडी निकालना है तो सारे का गुणा अगर आपस में कर देते हैं तो ए का वैल्यू निकल जाता है, 3 3 का 9 5 45, ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, बी का मान निकालना, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करोगे तो सबका ए का, ऐसे करेंगे तो बी का मिलेगा 5 चौक का 20 3 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 चौक का 24, 24 3 72 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर ऐसे गुणा करते हैं तो सी का निकलता, और इन सब का गुणा करा देंगे तो डी का निकलेगा। तो 5 चौक का 20, 20 और 6 120, 120। अब इसको काट सकते हो किससे, सारे के सारे 3 से कट ही जाने हैं, तो 15 तिया 45, 3 से कटेगा तो ये 20 बार में, 3 से कटेगा 24 तिया 72, और ये 3 से कटेगा तो 40। तो 15 20 24 40, 15 20 24 40, ऑप्शन नंबर ए, 15 20 24 40 डायरेक्ट शॉर्टकट। हाँ और क्या, बाकी इसका सारी चीजें सारा फॉर्मेट समझा चुके हैं कि कब नहीं लगाना है, इस मेथड को कब लगाना है। हाँ भाई, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम बस ध्यान से हमको देखना था कि जहां से खत्म रेशियो अगर वहीं से शुरू हो गई, जहां से खत्म वहीं से शुरू हो गया, तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना था। ए बी सी डी आपको बताया था कि अगर पहले वाले सभी के पहले वाले का गुणा लिखा करा देते हैं तो ए का मान निकलता है, ऐसे गुणा कराएंगे 3 को छोड़ देंगे, 3 को नहीं लेंगे, तो ऐसे अगर गुणा करा देंगे तो बी का मान निकलता है, ऐसे अगर गुणा करा देंगे तो सी का निकलता है, और ऐसे गुणा करा देंगे तो डी का निकलता है। यही आपसे बात हुई थी एबीसीडी निकालने के लिए। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। ये
6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है तथा उनके वर्गों का योग, देखो कितनी अच्छी बात लिखा है कि उनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 1862 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन होगा? सबसे छोटा संख्या पूछा है, सबसे छोटा संख्या क्या होगा यह पूछा गया है, सबसे छोटा संख्या। क्लियर है? सबसे छोटा संख्या। आप जानते हो रेशियो की कहानी में बहुत कुछ समझा चुके हैं आपसे कि रेशियो में लिखी गई संख्या परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर ये उनके वर्गों का योग 1862 है तो इस बात को आपको समझना होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब उस संख्या को परफेक्ट 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 पता रही होगी, उन सारे संख्याओं की परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर कर करके जोड़ा गया होगा, तभी तो 1862 आई होगी। और जो हमको संख्या दी गई है वो रेशियो में, तो रेशियो में संख्या परफेक्ट नहीं होती है, तो सबसे पहले परफेक्ट बना दो। तो परफेक्ट बनाने के लिए आपको बताया था कि कुछ करना नहीं होगा बाबू। परफेक्ट बनाने के लिए आपको जो अनुपात है तीनों संख्याओं का 3:2:5 का जो अनुपात है, रेशियो है 3:2:5 का जो रेशियो है, उसी को क्या करेंगे? परफेक्ट बनाइए। तो ये तो संख्या रेशियो में थी, अब परफेक्ट संख्या बनाना हो तो आप कहेंगे सर 3x पहली संख्या परफेक्ट होगी, दूसरी परफेक्ट संख्या होगी 2x और तीसरी वाली हो जाएगी 5x। अब ये बन गई परफेक्ट संख्या। और जब ये परफेक्ट संख्या बन गई तो आप खुद समझो सभी संख्याओं के स्क्वायर का सम नहीं इतना है, तो इन सारे संख्या का स्क्वायर करिए। तो कहेंगे सर जी 9x स्क्वायर, उसके बाद इसका होगा 4x स्क्वायर, इसके बाद इसका होगा 25 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बाबू? 25x स्क्वायर। अब सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि कहा है वर्गों का योग 1862 है, सबको जोड़ेंगे 25 25, कितना हो जाएगा? 9 4 13 25 28 38 होगा ना सर? ठीक है, 5 4 9 9 18 और 3 38 38x स्क्वायर। और इस सारे को जोड़ के बताया गया है कि सभी संख्याएं कितने के बराबर हैं? 1862 के बराबर हैं। 19 से काट सकते हो आप, 19 से काटेंगे 19 9 171, 19 9 171 और 9 6 15, किससे कटेगा? अच्छा रुक जाओ, 1862 है, 1862 इसको कैंसिल करिए। अगर कैंसिल करेंगे पहले 2 से कर लो, 9 बार 3 बार 1 बार, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये 19 बार में 19 से काट दीजिए, तो 19 से काटेंगे तो 19 19 चौक 76 76 और आपका बच जाएगा 76 4 और आपका 17 171 19 9 171। गुड। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी कितने के बराबर हो जाएगी? 49 के बराबर होगी। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एक्स का मान 7 आ गया। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2x है। इसी की वैल्यू पूछी गई है कि 2x आपको बताना है। ये परफेक्ट नंबर बनाए हैं बाबू, परफेक्ट नंबर ये है, इसमें कहीं ना रख दीजिएगा x का मान, है तो सारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट जो नंबर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका है 2x और x की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखा है? 7 दे रखा है। तो 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जानी है? 14 हो जाएगी। क्लियर है? गुड। इसको तो एक लाइन में कर सकते थे, कोई वो बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये देखिए कह रहा है यदि 3 क्लास में, 3 क्लास है, 3 कक्षाएं हैं, 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक क्लास में, ये लाइन देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी और इंक्रीज कर दिए जाए, प्रत्येक क्लास में कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी और बढ़ा दिए गए। कह रहा कि प्रत्येक क्लास में आपको बढ़ाना है 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, तब ये पता चलता है कि यह संख्या का अनुपात हो चुका है 4:5:7, मतलब 2:3:5 से अब वो संख्या बदल के 4:5:7 में हो गई है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ए, कि ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी।
प्रारंभ में उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, आपको ये बताना है। दूसरा बात बताना है, ज्ञात करें कि वृद्धि के बाद क्लास में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। क्लियर है? अब सुनो, सिंपल सा लॉजिक लगाइए। सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि प्रारंभ में रेशियो मेरे पास 2:3:5 था, ये था 2:3:5 था। बाद में ये रेशियो चेंज होके क्या हो गई है, 4:5:7 हो गई है। अच्छा, ये रेशियो इनिशियल रेशियो ये थी, फाइनल रेशियो ये हो चुकी है, लेकिन 2:3:5 से ये रेशियो 4:5:7 हुआ क्यों है? क्योंकि प्रत्येक क्लास में कितने विद्यार्थी भर दिए गए हैं, 40-40 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में और डाल दिए गए हैं। जब 40-40 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में डाल दिए गए, तब रेशियो हो जाके 2:3:5 से 4:5:7 हो गया। समझ पा रहे हैं? अब देखो, अगर देखेंगे तो प्रत्येक क्लास में आपको दिखाई दिया होगा कि पहले वाले क्लास में 2 विद्यार्थी थे, तो दूसरे में 3 विद्यार्थी को रखा गया, चौथे में 5 स्टूडेंट को रखा गया। जैसे ही 40 बढ़ गए तो पहले वाले क्लास में 4 हो गए, दूसरे वाले क्लास में 5 हो गए, तीसरे वाले क्लास में 7 हो गए। तो प्रत्येक जगह हम देख रहे हैं कितने विद्यार्थी बढ़ाए हैं, केवल 2 यूनिट प्लस विद्यार्थी किए हैं, 2 यूनिट प्रत्येक। यहाँ पे देखो 2 से 4 किए ना, 2 ही यूनिट तो बढ़ा। यहाँ पे 3 से 5 किए, यहाँ पर भी 2 ही यूनिट बढ़ा। यहाँ 5 से 7 किए, यहाँ पर भी 2 ही यूनिट बढ़ा। और 2 यूनिट बढ़ाए तो हम कितने विद्यार्थी डाले थे, 40। तो एक विद्यार्थी अगर निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपसे पूछा है प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, तो भैया प्रारंभ में 5 3 8 10 विद्यार्थी थे ना, टोटल 10 थे, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है, तो गुणा करा दोगे तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 200 विद्यार्थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 विद्यार्थी। ये राइट आंसर 200 विद्यार्थी। क्लियर है? 200 विद्यार्थी। बाद में पूछा है कितने विद्यार्थी होंगे, तो बाबू बाद में बता दो हमको कि 7 5 12 4 16 यूनिट विद्यार्थी हुए। तो बाद में जो विद्यार्थियों की संख्या हुई, बाद में जो हुई बढ़ाने के बाद 16 गुणे 20 कर दो, 16 दूनी 32, 320। क्लियर है? 320, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो बाद में जो हो जाएंगे 320 विद्यार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसके लिए डी। सेम एक ही, दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन था। तो पहले क्वेश्चन का जवाब में लिखेंगे 200, दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे 320। क्लियर है? आप सीधे जोड़ो ना भाई, आप खुद समझो कि प्रत्येक क्लास में 40-40-40 बढ़ाया गया है, तो 40-40-40 120 बढ़ा दिए गए, 200 थे, 120 बढ़ेंगे 320 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कराए कि यदि 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, यदि प्रत्येक क्लास में आपके 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, तो आपको बताना है, बढ़ा दिए गए तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात हो गया 4:5:7। तो आपको बताइए कि ज्ञात करें कि वृद्धि के बाद क्लास में, वृद्धि के बाद क्लास में कुल कितने विद्यार्थी थे। सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया हमको लग रहा है, क्यों? सेम वही प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप कर लीजिएगा। हाँ सेम प्रश्न है, तो ये सवाल आप कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये इजी है। अब देखिए, करा ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, कोई धन है, उनके पास राशि है। करा यदि ए बी को 2 रुपया दे दे, ये क्वेश्चन, ए बी को 2 रुपया दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो उसका 1:1 के अनुपात में हो जाते हैं, तो शुरुआत में उनके पास कितनी धन थी, ये बात आपसे पूछा गया। ठीक है, शुरुआत में उनके पास कितना धन था। अब समझो, मान लीजिए ए और बी 2 मित्र हैं, ए और बी, करा है कि उनके पास 2:1 के रेशियो में अनुपात है। तो ये ए हो गया, तो इसके पास 2x रुपया टोटल रहा होगा, और बी के पास कितना रहा होगा, x रुपया। करा ए जब है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, करा ए बी को 2 रुपया दे देता, ये अपने पास से पैसा निकाला, इसको 2 रुपया दे दिया। तो आप ये बताओ इसके पास 2 रुपये की कमी हो गई कि नहीं। ये इसको ए जो है बी को 2 रुपया दे दिया अपने में से, इसके पास टोटल धन जितना था उसमें से 2 रुपया निकाल के बी को दे दिया। तो ये इसके पास जो भी धन रहा होगा उसमें 2 रुपया जुट गया, लेकिन इसके धन में से 2 रुपया निकल गया। तो जब ये दे देता है उसके बाद पता चलता है ये रेशियो 1/1 का हो गया है, मतलब ऐसे हो गया।
अब देखो a की वैल्यू 2x है, 2x और b की वैल्यू आपका रखा है x+2 है, यहीं पर रख दीजिए 1:1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू x+2 आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, x से x इधर आएगा घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। आपसे पूछा उनके पास क्रमशः कितनी कितनी रुपया थे, तो आप देखो यहाँ पे आप कहेंगे सर जी केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, अरे सॉरी, यहाँ पे देखो यहाँ पर एक छोटी सी हल्की सी गलती हो गई है, 1 मिनट फिर से समझा रहे हैं। देखिए ये देखिए ए जो है, ए जब बी को 2 रुपया दे देता है तो इसके पास 2 रुपया अधिक हो जाती है, इसके पास 2 रुपये की कमी हो जाती है, तो ये रेशियो 1:1 का हो गया। ए की वैल्यू कितनी है तो 2x-2 है और बी की वैल्यू क्या है तो x+2 है और ये रेशियो 1:1 का हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस -2 यहाँ पे हो जाएगा -2 क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर, और इधर इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा x+2 ये इधर जाके जुड़ जाएगा, इधर आके घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा है कि शुरुआत में उनके पास कितनी कितनी रुपए थी, तो आप ये बताओ इसके पास भाई साहब के पास ये कितने रुपए हैं इनके पास, तो 2x रुपया है और x की वैल्यू 4 आ गया है तो 2 गुणे 4 मतलब इनके पास 8 रुपया रहा और इनके पास भाई साहब के पास 4 रुपया रहा, तो एक के पास 8 रुपया, एक के पास 4 रुपया, 8 रुपया 4 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। वैसे ही इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता था, ठीक है, बता दिया जाता है, ऑप्शन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से कैसे करते तो इस बात को समझिएगा, ऑप्शन से कैसे करना। जैसे ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं 8 रुपया और 4 रुपया, तो ये ए का है ये बी का है, जब ए बी को 2 रुपया दे देता है तो इसके पास 2 रुपया और हो जाएगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 6 रुपया, और इसमें से 2 रुपया कम हो गया, इसके में से 2 रुपया कम हो गया तो इसमें से 2 रुपया कम कर देंगे 6। अब रेशियो निकाले, क्या रेशियो 1:1 का हो रहा है, यस सर हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। करा कि 90,000 रुपए की राशि जो है 90,000 रुपए की राशि को ए बी सी में क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में बांटना है, ए और सी के भागों में क्या अंतर होगा पूछा है, उनके भागों में क्या अंतर होगा। अब देखिए 9,000 रुपया है, इस 9,000 रुपए को 3 लोगों में बांटना है ए बी सी में बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है 4:5:6 यही बांटना है 4:5:6। ये सी भाई साहब है, ये बी है, ये है। अब कुल मिला जुला के ये रुपया इन्हीं के बीच दे देना है, सब ये 9,000 रुपया इन्हीं को दे देना है। तो जब आप 9,000 रुपया इन्हीं को दे देंगे तो आप खुद समझो कि इसको टोटल कितना रुपया मिला होगा, तो आप कहेंगे सर जी 4 यूनिट या 4x, जो भी मानना हो, यूनिट में तो यूनिट में, नहीं तो एक्स में किसी में भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक है। तो इसको कहेंगे 4 यूनिट टोटल इसको मिला, अब कुल रुपया इसको मिलेगा 5 यूनिट, इसको मिलेगा 6 यूनिट, तो सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे सर 6 4 10 5 15 यूनिट, तमीज के साथ तीनों में यूनिट में 15 यूनिट बांटना था, और सही में यही धन कितने के बराबर था 9,000 रुपए के बराबर था। तो 15 छक्का 90 ये 600 रुपए आ जाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू बाबू 600 रुपए आ गई। आपसे पूछा है क्या कि आप बताओ ए और सी के भागों में कितने रुपए का अंतर आएगा, तो ए और सी को फोकस करो भैया। देखो ए की वैल्यू आपको पता है और सी की वैल्यू आपको पता है, रेशियो में इन दोनों के में अंतर कितने का है, तो कहेंगे सर 2 यूनिट का, और अंतर पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू 600 तो 2 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के धनराशि में कितने रुपए का अंतर आएगा 1200 रुपए का अंतर आएगा। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि 3 मित्र हैं जिनमें 624 रुपया बांटना है, और आपस में बांटना है, पैसा बांटना है, और किस हिसाब से बांटना है कि पहले मित्र को देखिएगा, पहले मित्र को क्या मिलना चाहिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तीसरे मित्र का पूछा है कि हिस्सा क्या होगा। सिंपल सी लॉजिक समझो, सिंपल सी बात समझिएगा कि क्या करना आपको, यहां देखिए सिंपल सी बात समझिए। पहली बात तो रेशियो देखो, यही 624 रुपया बांटना है तीनों मित्र में, 624 रुपया, ये 3 मित्र हैं आपके,
624 रुपया इन्हीं तीनों मित्रों में बांटना है। ये 3 मित्र हैं आपके ए बी एंड सी, यही 3 मित्र है ना ए बी सी। अब देखो रेशियो कह रहा है ना, किस रेशियो में बांटना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। क्या रेशियो सही लिखा गया है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखी गई है और फ्रैक्शन में रेशियो सही नहीं होता है, तो 1/4। फिर इस रेशियो को सही किया जाएगा, तो सबका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब जब एलसीएम 12 हो जाएगा तो 12 से डायरेक्ट गुणा कराओगे इसमें, तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। क्लियर? और सबको मिला के टोटल कितना यूनिट मिला, तो 13 यूनिट मिला, 13 यूनिट मिला। और सही सही में कितना बांटना था, 624 रुपया, 624 रुपया। तो 13 चौका 52, ये देखिए 13 चौका 52, 10, 13/104, 48, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48 रुपया। आपसे पूछा तीसरे मित्र का हिस्सा बताओ, तो तीसरे मित्र को हिस्से के रूप में 3 यूनिट पैसा मिलना है और 3 यूनिट मिला, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके 48। तो सी को जो मिलेगा धन मिलेगा 8 तिरिकी 24, 4 2 3 चौको 12, 2 14, 144 रुपया। क्लियर है? 144 रुपया मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो या हम कुछ फायदा आपके पेपर में या मैथ में कर पा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ाई अपना जारी रखिए, मस्त होकर पढ़िए अपना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।